कभी आईटी हब कहा जाता था, अब दुनिया का सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। यूएस और चाइना जहां तक पूरी दुनिया के चिप मार्केट पर राज करते थे, वहीं अब तीसरा ताकत के रूप में भारत तेजी से उभर रहा है। और अब जापान की 30 बड़ी कंपनियां भारत में, खास तौर पर गुजरात में, अपने सेमीकंडक्टर सपोर्ट पॉइंट लगाने जा रही हैं। यह सिर्फ निवेश नहीं है, यह भारत के टेक्नोलॉजी भविष्य का ट्रांजिशन मूवमेंट है। दुनिया के सेमीकंडक्टर मार्केट को आज दो देश कंट्रोल करते हैं, अमेरिका और चीन। अमेरिका के पास डिज़ाइन, रिसर्च और हाई एंड चिप टेक्नोलॉजी है। चीन के पास विशाल मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अब एक तीसरा पावर उभर रही है, भारत। भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर की रेस में उतर चुका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 30 जापानी कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर सपोर्ट इंडस्ट्री में निवेश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कंपनियां खुद चिप बनाएंगी? नहीं, यह कंपनियां चिप नहीं बनाएंगी। वो चीज़ें जो चिप बनाने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि अल्ट्रा प्योरो गैसेस, केमिकल्स, कंज्यूमर्स और प्रेसिजन इक्विपमेंट, यानी यह वे इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो भारत के अंदर चिप प्रोडक्शन को टिकाऊ और आत्मनिर्भरता बनाएगी। अब जरा गुजरात चलते हैं। यही भारत 4 बड़े प्रोजेक्ट को सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स घरेलू में मेगा चिप फेब बनाएगी, सनद में सेमीकंडक्टर असेंबली यूनिट लगा रही है। सीजी पावर में रिलायंस में चिप पेजिंग और टेस्टिंग करेगी। कनाई सेकॉन एनालॉग चिप सेक्टर में निवेश करने जा रही है। और अब इन 4 प्रोजेक्ट को सपोर्ट देने के लिए जापान की 30 बड़ी कंपनियां गुजरात में उतर चुकी हैं। यानी गुजरात सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं बल्कि चिप कंडक्टर बनने की राह पर है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने कोई आसान काम नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि रात में मशीन चालू की और सुबह चिप तैयार। यह एक बेहद कॉम्प्लेक्स और माइक्रो लेवल प्रोसेस है। इसमें रॉ मटेरियल, कटिंग, क्लीनिंग रूम्स, प्रोसीजर, गैसेस और हर चीज़ में परम शुद्धता होनी चाहिए। और यही काम अब जापानी कंपनियां करेंगी। भारत में प्रेसिजन इंडस्ट्री को खड़ा करने का अब सवाल उठता है, जापान आखिर भारत में इतना भरोसा क्यों दिखा रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। दुनिया के लगभग 20% सेमीकंडक्टर इंजीनियर भारतीय हैं। भारत के पास वह दिमाग है जो चिप को डिजाइन से लेकर असेंबली तक संभाल सकता है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एयर अर्थ मटेरियल रिजर्व रखता है। 3 यानी सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी धातुएं भारत के पास है। 6 से 8% की जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत का मार्केट अब सबसे आकर्षक बन चुका है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है जो हर दिन करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करती है। यह अपने आप में सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगभग $20 बिलियन का आउटलेट तय किया है। यह मिशन अब भारत के टेक भविष्य की रीढ़ बन चुका है। अब देखिए इन 30 जापानी कंपनियां से भारत को क्या फ़ायदा होगा। पहला है लाखों नौकरियां मिलेगी, दूसरा है प्रोसीजन स्किल डेवलपमेंट होगा, तीसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, चौथा है क्वालिटी कल्चर बढ़ जाएगी, पाँचवा है एक्सपोर्ट बूम हो जाएगा। लेकिन हाँ, भारत के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि कानूनी बैंकिंग की कमी, फंडिंग गैप, सप्लाई चेन का शुरुआती स्तर। लेकिन जापान की ये 30 कंपनियां इन्हीं गैप को भरने में मदद करेंगी। भारत ने अब जब अपना खुद का माइक्रो पर विक्रम 3201 लॉन्च किया तो यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सफलता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की घोषणा थी। अब दुनिया को यह समझ में आ गया है कि भारत अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि इनोवेटर और प्रोड्यूसर भी है। और भारत का सेमीकंडक्टर जैकपॉट अब खुल चुका है। जापान का विश्वास, सरकार की नीतियां और भारत का युवा टैलेंट मिलकर अब वो काम करेंगे जो कभी सिर्फ अमेरिकी और चीन कर रहे थे। यह सिर्फ निवेश नहीं है, भारत के टेक सोविनिटी की अध्याय है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया का चिप कैपिटल बन सकता है?